सफ़र बड़े खूबसूरत होते हैं ना। और सफ़र जब वक्त का हो तो कुछ ज़्यादा ही दिलकश होता है, जिसे ज़िंदगी कहते हैं। और सच तो यह है कि इसे हम कॉलेज आने के बाद ही सीखते हैं। कितने अनजाने लोग मिलते हैं, फिर वो अपने बन जाते हैं और हमारी यादों का एक बड़ा हिस्सा बनाकर, और फिर एक दिन वो चले जाते हैं हमें छोड़कर। कितना लंबा सफ़र तय किया आप लोगों ने ना। आज कितने दूर आ गए आप लोग। जब अगर पीछे मुड़ के कभी दिखते होंगे तो कुछ यादें हंसती, बेचैनी भरी, रोती, जागती, पुकारती होगी आपको। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2018। ये साल इसीलिए क्योंकि इस वक्त हमारे सपने और उन्हें हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी और ताकत दोनों हमारे कंधों पर थी। तमाम हज़ार तब्दीलियों के बाद हम प्ले और नुक्कड़ दोनों के लिहाज से, हाँ, अपने मायनों में तैयार थे। और अगले दिन हम मेन गेट पर खड़े थे अपनी बस के साथ, सबका इंतज़ार करते हुए। और कुछ देर बाद हम बस में सवार होकर रास्ते देखते हुए स्टेशन के लिए निकल दिए। ट्रेन आने वाली थी और स्टेशन में कुछ पल बिताने के बाद हम ट्रेन में बैठकर निकल पड़े दिल्ली के लिए। फिर क्या था, हमारी हंसी के शोर, दमशराड्स, अंताक्षरियों के वो गाने और कॉन्गो की आवाज़ के बीच वक्त कटता चला गया। हाँ, कुछ राज भी थे जो उस दिन खुले अनजाने। और अगले दिन सुबह हम दिल्ली पहुंच गए। आसमान साफ था, बिना सुबह के सूरज के। और उसके बाद वो थका देने वाली प्रैक्टिस। चंद घंटों की नींद के बाद अमूल पे नाश्ता, रेस्टोरेंट कैंटीन में खाना और जीत और प्रैक्टिस के बीच दिन ढल सा गया। अगले दिन नुक्कड़ का प्रीलिम्स था और मंजिल बस एक थी, बरसों पुराने उस क्वालिफाई करने के ख्वाब को पूरा करना था। हम सब डरे हुए थे और अगली सुबह एक फाइनल कॉल के बाद नुक्कड़ शुरू हुआ। वो 10 मिनट तो हमने खुल के जिया। अब बस इंतज़ार था तो रिज़ल्ट का। शाम तक बेंच पे बैठे सब परेशान करते खुद को, फ़ोन चेक करते रहे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हम इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। हाँ, हम सब टूट गए थे। हमारे फाइनल ईयर्स और आप लोगों ने हमें संभाला। अब बारी प्ले की थी। कितने उलझे थे हम उस राजगुरु की कॉस्ट्यूम के साथ। अब प्ले का रिजल्ट भी मायूस कर देने वाला था। खैर, हार जीत के खेल में मस्तियाँ और खुशियाँ गुम हो जाए, ये किसे गवारा होगा। और क्या था, हम निकल पड़े सब कुछ भूल कर। आईआईटी की सड़कों पे उल्टे सीधे प्रैंक, रिज्जू का रोड पर लेट जाना, सारे ग्राउंड के हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना। और वो रात जो जागते हुए कटी थी। हमने रात भर गाने गाए थे सैकड़ों की भीड़ के साथ, रेस्टोरेंट में टेबल बजाते। हज़ारों यादें सांस ली थी उस रात के दिन। और अगले दिन हम दिल्ली के सड़कों पर निकल पड़े। इंडिया गेट पर सेल्फी, हल्दीराम की मिठाई, गुरुद्वारे का लंगर, राष्ट्रपति भवन और न जाने कहाँ कहाँ। इतने थके हुए दिन के बाद अगली सुबह हम अपने अपने घरों के लिए निकल गए। पर कुछ अधूरा था। वो जीत की कहानी अधूरी थी जिसे हमें पूरी करनी थी। और करीब 1 महीने के इंतज़ार के बाद खड़कपुर की प्रैक्टिस शुरू हो गई। पर इस बार हम थोड़े ज़्यादा तैयार थे। खड़गपुर में मंजर थोड़ा अलग था। यहाँ हम जीतने से ज़्यादा अपनी शाख बचाने उतरते हैं।
और उम्मीद के मुताबिक हमने बड़ी आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लिया। अब बारी फाइनल्स की थी। सच कहें तो हम सब परेशान थे और फाइनल हुआ, और कुछ छोटी मोटी गलतियों के बीच कुछ लोगों का दिल अब भी धड़क रहा था और रिज़ल्ट आ गया। साहब हम फर्स्ट तो नहीं आ पाए, लेकिन इस सेकंड आने की खुशी भी इतनी गहरी थी कि साला सबकी आंखों में आंसू थे। और इत्तेफाक देखिए, आप लोगों की अभी आंखें नम थी। फिर क्या था, जागती रातें, नशे में मधुर आँखें, हंसती खिलती किलकारियाँ और ढेर सारी यादें। और अगले दिन हम अपने कॉलेज वापस आ गए। समय अपनी पूरी हवा सी रफ्तार में था और लम्हे उसमें उड़ते चले गए, और इसके साथ हम भी। चलिए कहीं थोड़ा रुकते हैं। अक्टूबर 2019 कुछ फिर से दोहराने वाला था। यहाँ अब भी हम मेन गेट पर खड़े हैं, उसी बस के साथ। पर यहाँ तक के सफ़र में कुछ अपनों ने हमें अब तक अलविदा कह चुका है, और साथ कुछ नए चेहरे भी हैं। उनकी आंखों में वही ख्वाब है जो कुछ सालों पहले आपने हमारी आंखों में डाला था। हाँ, एक बात और, इस बार आप फाइनल ईयर हैं। और फिर वही ट्रेन का सफ़र, वही मस्तियाँ, वही गाने, वही अनजाने राज, और एक लंबी रात के बाद हम दिल्ली पहुंच गए। फिर वही अमूल पे नाश्ता, कैंटीन खाने में डिनर, एक थका देने वाली प्रैक्टिस। अगर इस बार कुछ बदला था तो वो है हमारे जीतने की चाहत, जो थोड़ी और बढ़ गई थी। पर चाहत से क्या फ़र्क पड़ता है, इस बार भी प्ले और नुक्कड़ के रिज़ल्ट ने हमें झंझोड़ दिया था। खैर, अब तक तो हमें इसकी आदत हो गई है, और आपके वो अल्फाज, कोई नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, अब भी हमारे साथ हैं। अब शुरू होता है मस्ती टाइम। अगले दिन की रात बारिश ने तो हमारे कुछ प्लान्स भिगो दिए थे, पर उस रात हम साथ थे पूरी रात। अगले दिन वो मेट्रो स्टेशन पे बचकानी नादानियाँ, रेड फोर्ट के प्रैंक, पराठे गलियों के पराठे, और वो दिन भी कैद हो गए वक्त में। चीज़ें वैसी ही थी जैसी चलती आ रही थी, सब कुछ वैसा था। और करीब 15-20 दिनों के बाद एक नया अंजाम सफ़र हुआ। इस बार हमारी नज़रें खड़गपुर पे थे। खड़गपुर में भी कुछ नहीं बदला था, बस अगर कुछ बढ़ा था तो वो आपका और हमारा खुद पर यकीन। इस बार हम हर लिहाज से पूरे थे, नुक्कड़, प्ले, मोनो एक्ट, हर लिहाज से। प्रीलिम्स के बाद जब फाइनल्स का रिज़ल्ट आया तो भले ही हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं था, और महज कुछ फासलों से हम फंस नहीं आ पाए, पर लोगों के वरना चेहरे हैरानी भरे और तालियों की गड़गड़ाहट ने हमें सेकंड आकर भी जिता दिया था। हमने प्ले और मोनो एक्ट दोनों में अपनी छाप छोड़ी थी। फिर क्या था, पूरी रात हमारी थी, और हमने वही किया जिसमें हम माहिर हैं। कितना बिजी था वो महीना। कुछ दिनों के बाद आईएसएम के वेंचर्स में हमने दिखा दिया कि हम क्यों इंटरेक्ट हैं, क्यों। आईएसएम में वो एक तरफा जीत हमारे नाम बड़े बड़े कारनामे लिख गई। पर उस रात के बाद शुरुआत ही एक बेचैनी भरे एहसास की। उस जीत के बाद जब कुछ वक्त अकेले बिताया तो एहसास हुआ कि जैसे कुछ बहुत बड़ा छूटने वाला है, जिसके आगोश में हम इतने देर तक थे। वो आप लोगों के साथ हमारा आखिरी वेंचर था ना, और ये पल अब कभी चाहकर भी वापस नहीं आने वाले थे। कितना अजीब है ना
आप लोगों ने हमें इतने सालों तक संभाला, हमें कुछ डांटा, हमें प्यार किया, पर हम समझ नहीं पाए। और जब तक हमने समझना सीखा, अब डांटना छोड़ चुके थे। कहते हैं ना, जब रेत हाथ से निकलती है तभी वक्त की अहमियत पता चलती है। पता नहीं हमारी आपके लिए क्या अहमियत है। हाँ, हो सकता है अनजाने में हमने आप लोगों का दिल दुखाया हो, पर एक बात जो हम आपसे कहनी है कि हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। और ये एक ऐसा सच है जिसे आप अगर झूठ भी मान लेना तो हमें कोई गम नहीं। आप समझ सकते हैं कि सर से एक छत का चले जाना कैसा लगता है। हम अब भी उस आईएसएम के ग्राउंड पर बैठे हैं, पर अभी तो हमारे पास बहुत दिन है ना। और इन दिनों में हमें आप लोगों के साथ जी भर के जीना है। हमें वॉल्स पे नाइट आउट करने हैं, आग के लपटों के चारों ओर स्टैंड पर लिट्टी खाना है, और आप लोगों को थोड़ा और परेशान करना है। कुछ दिनों बाद होली है और शायद हमें वक्त ना मिले, इसीलिए हमने आप लोगों की फेयरवेल की तैयारी स्टार्ट कर दी है। सब कुछ तैयार है। हम फिर से उस पुल में नहाएंगे साथ, स्टार्टर खाते हुए, ढेर सारी फ़ोटो खिंचाना है। और हाँ, आप लोगों को सूट बूट पे देखना है। फिर दुर्गापुर हाउस में आपके पुराने लाइफ के किस्से सुनने हैं और कुछ अनजाने राज भी। पूरी रात बस यूँ समझ लीजिए कि वक्त के उन खाली पन्नों को आप लोगों के साथ जुड़ी कुछ बेहतरीन यादों से सजाना है। पर पता नहीं क्यों ये बेचैनी भरा ख्याल दिल से जा नहीं रहा है। बार बार करवटें बदल रहा है सीने में, जैसे कुछ कहना चाहता हूँ। बार बार मुझे मजबूर कर रहा है एक सवाल पूछने के लिए जिसका जवाब शायद थोड़ा दर्द भरा हो। हमारे पास वक्त तो है ना भैया दी, हमारे पास वक्त है ना।